ये ओपनिंग सेरेमनी है। अभी ये आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है, वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी है। साला फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतना पैसा नहीं लगाया जाता जितना तुम लोगों ने आईपीएल में ये बना दिया। देखो मैं जानता हूं इंडिया को जरूरत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, लेकिन इंडिया जो है जस्ट पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं कि बेटा ज्यादा उछलो मत। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि बड़े उछल रहे होंगे कि भाई ये क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है, इसमें क्या है, ये वो वगैरह वगैरह। बेटा ये जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना, इसके अंदर पीएसएल के पूरे 2-4 सीजन आराम से हो जाएं, क्योंकि इस ओपनिंग सेरेमनी में अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं क्या बोलूं, सोर्स के मुताबिक 233 करोड़ रुपए लगे हैं। 233 करोड़ रुपए इस ओपनिंग सेरेमनी में खर्च हुए हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में ए.आर. रहमान, अक्षय कुमार, भाई टाइगर श्रॉफ, क्या क्या इस ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ, सोनू निगम। अबे भाई इसी ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर बात करते हो जो कि पाकिस्तान में बरनौल की काल पड़ गया, क्योंकि भाई बरनौल जो है वो पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। लोगों के पिछवाड़े जलकर लाल हो चुके हैं, मतलब लाल नहीं एक्चुअली काले हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इसी के बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ जो है आप लोग बेल आइकन भी जरूर दबाओ। तो भाईजान इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है। वो लीग जो कि हमेशा से पाकिस्तान के यानी कि हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जो है बनाई जाती है, क्योंकि इस लीग के अंदर उससे जितना ज्यादा इंडिया में जो है वो हैप्पीनेस होती है उससे ज्यादा पाकिस्तान में गम होता है। मतलब पाकिस्तान का एक एक आदमी जो है वो सदवा लेके बैठा था, क्योंकि भाई आईपीएल पाकिस्तान को हमेशा से जो है उसकी औकात दिखाने में सबसे ज्यादा आगे रहती है। अब जरा मैं आपको बताऊं, एज अ पाकिस्तानी मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, जो कि सच है वो है। देखो जो बात सच है वो है, मानना पड़ेगा। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में कम से कम पाकिस्तान के 4-5 सीजन बड़े सुकून के साथ हो सकते हैं और बड़े चाव और धूमधाम के साथ हो सकते हैं, क्योंकि 233 करोड़ भाई आसान नहीं है। बोलना आसान है भाई, इतना करके दिखा दो। इतने में तो मैं बोलूंगा शाहरुख खान की पठान फिल्म बनी थी, जितने में ये सिर्फ एक आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी बनी है। भाई खुद सोचो, इतनी ज्यादा पॉपुलर, इतनी ज्यादा बड़ी ओपनिंग सेरेमनी, भाई खुद यहां पर भाई मैं हैरान हूं कि भाई ये इतना पैसा लगा कैसे, इतना पैसा आता कहां से यार आईपीएल के पास है। अभी तुम कमेंटेटर्स की बात करते हो तो भाई रवि शास्त्री, केविन पीटरसन, लेन बिशप, कौन कौन आया है भाई यहां पर कमेंट्री करने के लिए। भाई मतलब देखो कमेंटेटर भी यहां पर महंगे महंगे, हमारे पास सस्ते वाले कमेंटेटर बिठा दिए तुमने, तारिक अजीज, जो कि कसम से जिनको दुनिया में कोई जानता नहीं, वो बंदा बैठ के जो है कमेंट्री कर रहा होता है। बाजिद खान कमेंट्री कर रहा होता है। यहाँ पर तुम कमेंटेटर्स को देखो तो वो भी भाई क्लास के लग रहे हैं, कोई प्रोफेशनल चीज भी लग रही है। अब जाहिर सी बात है प्रोफेशनल क्रिकेट और गली क्रिकेट में फर्क होता है। ये जो पीएसएल है ना, ये गली क्रिकेट से भी गई गुजरी है। ये जो पीएसएल है ना, इसको दुनिया में लोग देखते ही नहीं है। ये जो पीएसएल ना, ये दुनिया की सबसे थर्ड क्लास लीग है। हालांकि पाकिस्तान का बजट बिल्कुल नहीं है पीएसएल करवाने का। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आराम से इस पीएसएल के पैसों को लगाकर कुछ और काम कर सकता है, क्योंकि भाई पीएसएल एक टोटली फ्लॉप लीग है, पीएसएल टोटली फेल्ड लीग है। लेकिन वहीं पर आईपीएल की बात करते तो भाई इनकी ओपनिंग सेरेमनी में जितना पैसा लग गया ना, इतने में मैं आपको इसका क्या ही बताऊं यार, खुद सोचो। अच्छा ओपनिंग में यहां पर जो है आप परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो भाई मतलब इंडिया गेट वाली परफॉर्मेंस दिखाई, उसके अलावा जो इनका चंद्रयान था उसको इन्होंने रिक्रिएट किया, मतलब एक मोमेंट को रिक्रिएट किया कि जैसे चंद्रयान जो है वो बैठा था चांद के ऊपर, और बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये एक प्राउड मोमेंट थे। हमारे यहाँ तुमने जो है आरिफ लोहार का चिमटा पकड़ा दिया कि हे जुगनी जी, हे जुगनी जी, ये जुगनी जी, ये जुगनी जी, ये तुमने पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी कराई है। अबे कुछ हिस्टोरी दिखाते हैं, कोई मजा आता है देखने में। भाई इंडिया का कोई कल्चर जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, पाकिस्तान ने अपना कौन सा कल्चर दिखाया है? तुमने आइमा बैग को नंगा नचा दिया, तुम कह रहे हो कि भाई बड़ा अच्छा कल्चर दिखाया हमने। ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का कि तुमने आइमा बैग को नचा दिया, आरिफ लोहार को चिमटा पकड़ा दिया, बेटा ये है, ये पकड़ो। अबे भाई जाहिर सी बात है, अब इंडिया चंद्रयान पे गया, यानी कि इंडिया का जो चंद्रयान था वो सक्सेसफुल हुआ, वो चांद पर गए, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई, सब कुछ। तो इसी तरीके से जो है उन्होंने वो दिखाया भी। हमने कोई ऐसा काम किया हो तो हम दिखाएं भाई, हमने कोई ऐसा काम किया हो तो हम दिखाएं। विकेट चली गई भाई, विकेट चली गई, बहुत जबरदस्त। देखो विकेट चली गई यहाँ पर जो है, बहुत जबरदस्त विकेट ले ली है। ये मैं मतलब आप लोग को बाद में बताऊंगा, पूरे मैच की जो एक रिव्यू करूंगा। इस वीडियो में मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो में मैं खाली ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों। जितने मेरे पाकिस्तानी देख रहे हैं, देखो गाली मत दो, गाली चलो दे दो। अब तुम कर भी क्या सकते हो भाई, तुम गाली ही दे सकते हो भाई, लेकिन तुमसे ज्यादा गाली देना मेरे को आता है। अगर मैं शुरू हो गया ना, फिर मुझे कोई रोकने वाला किसी माई का लाल पैदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ पूरा यहाँ पर जो है पाकिस्तान अगर मेरे पीछे पड़ जाए ना और मैं अकेला पड़ जाऊँ तो भाई मैं बता रहा हूँ मैं छुप जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर रहने में वैसे ही इतना खतरा है। तुम लोग वही गालियां देते हो, गालियों से कुछ नहीं होता, लात वात नहीं मारना, बाकी सब खैर है। अब जो भी हो, ओपनिंग सेरेमनी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की भाई हिस्टोरिक है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इसके अंदर अच्छा ना कि सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी बल्कि जो मिड इनिंग के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ जिसके अंदर डीजे जो है वो आए, बड़ा जबरदस्त जो है यहाँ पर नाच गाना उस टाइम पर भी हुआ। तो यहां से आपको पता चलता है कि भाई इंडियन प्रीमियर लीग चेपॉक में कितने जबरदस्त तरीके से चेन्नई के अंदर ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद अहमदाबाद में होगी, लेकिन चेन्नई के अंदर ये मैच था और चेन्नई का पूरा ग्राउंड भाई भरा हुआ था, खचा खच
55,000 लोग स्टेडियम के अंदर हैं और 55,000 लोग स्टेडियम के बाहर हैं। लिख के रख लो, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं बाहर, लेकिन भाई 55,000 लोग स्टेडियम के बाहर भी अगर आप ड्रोन शॉट देखते हो तो यहां से आपको पता चलता है कि आईपीएल की क्या पॉपुलैरिटी है, आईपीएल दुनिया में कितनी मायने रखती है भाई, उसकी क्या पॉपुलैरिटी है। 1 लाख बंदा सिर्फ इस ओपनर को देखने के लिए आया है, हालांकि 1 लाख बंदा स्टेडियम में कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी सिर्फ 55,000 की है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला स्टेडियम है वो है यहाँ पर कराची का, जिसमें 34,200 बंदा बैठ सकता है। यहाँ पर 55,000 बंदा स्टेडियम के अंदर है और 55,000 बंदा स्टेडियम के बाहर है। तो ये है भाई यहाँ पर इनकी ताकत, ये है आईपीएल की ताकत। आरसीबी थोड़ी मुश्किल में जरूर है, लेकिन फिर भी चेन्नई के अंदर मैच हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है चेन्नई को सपोर्ट मिलेगा। और चेन्नई के लोग, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेडियम ही येलो है भाई, बहुत कम लोग यहाँ पर आरसीबी के आए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई दोनों के बीच में फासला भी है, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से कोई 600 किलोमीटर का फासला है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। चेन्नई में मैच, हाँ आरसीबी के लक खुलेगा वो तब खुलेगा जब वो जाएंगे यहाँ पर आरसीबी के अपने होम ग्राउंड में खेलने, चिन्ना स्वामी में। वहां पर तुम देखता हूं मैं यहाँ पर कैसे महेंद्र सिंह धोनी आके हमको जीत के बताता है। तो भाई ये होते हैं मैचेस, इनको देख के पता चलता है। हमारे यहाँ मैचेस होते हैं घंटे के मैचेस, मतलब मैच अवाम ही नहीं है भाई, क्राउड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लिटरली क्राउड ही नहीं है, और यहाँ पर तुम क्राउड की बात करते हो भाई, कसम से दिल जीत लिया क्राउड ने। जैसे क्राउड ने सपोर्ट किया पहले मैच के अंदर, एक तो ओपनिंग सेरेमनी आपको ग्रैंड, देखो इनसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं और एक्सपेक्टेशन से आईपीएल पूरी उतरती भी है भाई। लोगों को पता था कि ये ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे, कोई जिगरे वाली करवाएंगे, और वाकई में जिगरे वाली क्या, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा अच्छी करवाई है। लेकिन पीएसएल में लोगों ने बोला था कि भाई चलो कोई अच्छा हमको देखने को मिलेगा, तुमने मुजरा लगा दिया पीएसएल में कि बेटा वे मखना वे, ये कौन देखेगा। ये तुम 2024 के अंदर तुम ये बजा रहे हो, 1970 के गाने तुम 2024 में बजा रहे हो पीएसएल में, और तुम्हें कह रहे हैं कि तुम लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। अब एक घंटे की एंटरटेनमेंट हो रही है भाई। अगर तुमने एंटरटेन करना ही है तो कोई अच्छे मैचेस कराओ, कोई क्राउड बुलाओ स्टेडियम के अंदर, बिल्ड अप हो, क्राउड पता चले कि भाई अच्छा आ रहा है। यहाँ पर कौन सा क्राउड आया है। हैरानी मुझे इस बात की है कि पीएसएल इतनी ज्यादा फ्लॉप हो चुकी है, दुनिया पूरी जानती है कि फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि अब भी कुछ घंटे के फैंस हैं जो कि कहते हैं नहीं भाई पीएसएल इज अ वेरी पॉपुलर लीग, पीएसएल तो बहुत पॉपुलर है, पीएसएल तो ये है वो है वगैरह वगैरह। अबे कहां से पॉपुलर है भाई, पीएसएल टोटली एक फेलियर था। और आईपीएल की सिर्फ एक मैच के अंदर, अभी सिर्फ मैच 1 हुआ है आई, और हमें हमारी औकात दिखा दी गई है, हमें हमारी औकात दिखा दी कि बेटा ये पीएसएल जो है ना, ये यकीन करो आटे में नमक के बराबर है। अगर आईपीएल आटा है तो ये उसके अंदर जो नमक होता है ना, वो भी नहीं है पीएसएल। ये है पीएसएल की असलियत। तुम लोग पीएसएल को इतनी बड़ी दुनिया की लीग बनाकर बैठे हो कि भाई हमारी बहुत बड़ी लीग है, एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी होती है भाई बार बार। अच्छा एक होता है मानना कि पाकिस्तानी चलो मान ले आईपीएल बड़ी लीग है, नहीं बार बार बोलेंगे कि भाई हमारी पीएसएल ये, हमारी पीएसएल वो, हमारी पीएसएल वो। अबे तुम देखो तो तुम्हें पता चले कि आईपीएल क्या चीज है, तुम देखो तो तुम्हें पता चले कि आईपीएल की क्या पॉपुलैरिटी है, आईपीएल को दुनिया में कितनी इज्जत दी जाती है। लेकिन नहीं, हम तो बस ये पीएसएल के घंटे को लेकर जो बड़े इंजॉय करते हैं। खैर क्या इन लोगों को समझाएंगे, वो हमारा चलता रहेगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलते रहे। मैच के बाद हम आप लोग के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।